हाँ बेटा, इस समय हम लोग प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का पॉइंट है ऑफ और ऑफ। स्पेलिंग देख लो, यह ओ एफ ओ डबल एफ, पाठक ने इसको नाम दिया छोटका ऑफ बड़का ऑफ। यह छोटका ऑफ है, बड़का ऑफ है, हमने नाम दिया अपनी तरफ से। यह ओ एफ जो है अधिकार बताता है। क्या बताता है? अधिकार। और ओ डबल एफ जो है यह अलगाव बताता है। क्या बताता है? अलगाव। यानी कि अलगाव का मतलब जैसे आप स्विच देखते हो उस पर लिखा रहता है ऑन और ऑफ, दैट इज कॉल्ड ऑफ। तो अधिकार क्या है? देखिए इसे लिखा हुआ है द वेलकम ऑफ द लीडर was very grand. The welcome of the leader was very grand. इस वेलकम पर किसका अधिकार है? लीडर का। तो लीडर का स्वागत, नेता का स्वागत। तो स्वागत पर किसका अधिकार है? लीडर का। इसलिए यहां पर ओ एफ का इस्तेमाल किया गया। आप क्या है इसको जान लो। हमने आपको बताया था हम लोग कारक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए अपादान से अलग संबंध पढ़ा होगा। का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, सासी से। यह जो छोटा वाला आप है ओ एफ, यह वही है संबंध कारक है। क्या है? यह अधिकार बताता है। क्या बताता है? संबंध कारक है। का, के, की, रारे, री, नाने, नी, सासे, सी। तो द वेलकम ऑफ द लीडर, नेता का स्वागत। तो काया ना। और दूसरी चीज, यह इस स्वागत पर किसका अधिकार है? नेता का। इसलिए क्या लगाना पड़ा? आप। जिसे कहा बेटा द कंडीशन ऑफ द पीपल in my village is very poor। बताइए, यह कंडीशन माने दशा। इस दशा पर किसका अधिकार है? लोगों का। इस दशा पर किसका अधिकार है? लोगों का। इसलिए यहां पर क्या लगा बेटा? ऑफ। अधिकार बता। जैसे कहा बेटा द रूफ ऑफ माई रूम इज लीकिंग। मेरे कमरे की छत चू रही है। तो मेरा कमरा है और उसकी छत है। तो उस छत पर किसका अधिकार है? कमरे का, मेरे कमरे का। इसलिए यहां पर क्या लगा बेटा? ऑफ। ठीक है। मेरे कमरे की छत। जैसे कहा बेटा द कलर ऑफ हर पेंसिल इज रेड। द कलर ऑफ हर पेंसिल इज रेड। उसके पेंसिल का कलर, उसकी पेंसिल, इस कलर पर किसका अधिकार है? उसकी पेंसिल का। उसके पेंसिल का कलर क्या है? रेड है। तो आप क्यों लग रहा है इसमें ना? आप क्या बताता है? अधिकार बताता है। क्या बताता है? अधिकार। और कौन सा कारक है? संबंध कारक है। का, की, रारेरी, नाने, नी, सासे, सी। तो आप जो है यह क्या है? संबंध कारक है, जिसका अर्थ होता है का, की, के। छोटा वाला अधिकार बताता है। क्या बताता है? अधिकार। समझ गए ना? पक्का? आप देखो बेटा, ये बड़ा क्या है? यह अलगाव बताता है। क्या बताता है? अलगाव। यानी दो चीजें होंगी, अलग हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑफ। जैसे कहा बेटा प्लीज स्विच डैश डैश द फैन, या प्लीज स्विच डैश डैश द फैन। स्विच को क्या कर दो? फैन से अलग कर दो। जो फैन का कनेक्शन, स्विच का, स्विच देखो ऐसे होगा ना। स्विच को क्या कर दो? अलग कर दो। अब कहते हैं स्विच ऑन कर दो। तो ऑन भी पढ़ा चुके इसके पहले, अभी नहीं पढ़ा सर।
तो आप जब अलगाव बताता है बेटा, क्या बताता है? अलगाव। तो प्लीज स्विच ऑफ द फैन। छोटा लगेगा आपकी, बड़ा बड़ा वाला। जैसे कहा बेटा, सी पुट डैश डैश हर स्कूल ड्रेस। उसने अपना स्कूल ड्रेस क्या कर दिया? बता दिया। तो सी पुट डैश डैश हर स्कूल ड्रेस, यह लिखा बेटा। तो हमको रटाया जाता है पुट ऑफ माने उतारना, पुट ऑफ माने उतारना, रटा दिया था। फ्रेज है नहीं बेटा, फ्रेज किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं। तो जिस इंसान ने बनाया उसने लगाया है दिमाग, वही समझा दीजिए। सी माने उसने, पुट माने रखा, क्या लगाओगे? ऑफ। ऑफ माने अलग, पुट ऑफ माने अलग रख देना। जब अलग रख देना मतलब उतार देना। हम भाव लेते हैं, सी पुट ऑफ हर स्कूल ड्रेस। जैसे कहा he blew dash dash the candle। क्या? she blew dash dash the candle। उसने मोमबत्ती बुझा दी। हमको रटाया जाता है बेटा ब्लू ऑफ। आप क्यों लगा ये समझाइए, आप क्यों लगा बेटा? इसलिए ही माने उसने, ब्लू माने हवा चलाया। अब हवा चाहे मुंह से चलाओ, चाहे फैन से चलाओ, और चाहे हाथ से चलाओ, और चाहे आंचल से चलाओ, हवा चलाओ। आप माने अलग कर दो, तो कैंडल माने मोमबत्ती को। तो हवा चलाओगे तो मोमबत्ती से क्या अलग होगी? लौ। तो यानी जब लौ अलग होगी तो मोमबत्ती क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो हमको बताया जाता है ब्लू ऑफ माने बुझाना, ब्लू ऑफ माने बुझाना। तो रटो नहीं कोई चीज। ही माने उसने, ब्लू माने हवा चलाया, ऑफ माने अलग कर दिया, द कैंडल माने मोमबत्ती को। तो रटाया जाता है कि ब्लो ऑफ माने बुझाना। यह एक फ्रेज है बेटा, रट लो। अरे भगवान, फ्रेज तो किसी इंसान ने बनाया होगा ना, तो जिसने बनाया उसने लगाया है दिमाग, वह समझा दीजिए, बस काम खत्म। नहीं समझ? पक्का आ जाएगा? यस, समझ बेटा। जैसे कहा बेटा, सी जंप्ड डैश डैश द रूफ। चली गई भैरव घाट, मर गई। तो जंप माने उछली, रूप से। रूप से जब उछलेगी अलग हो गई तो क्या हो गया बेटा? आप लगे। वह उछली अलग हो गई, किससे? रूप से, यानी चली गई भैरव घाट, मर गई। तो ये बड़ा वाला आप जहां कहीं लगा होगा, आप से कहते हो टर्न ऑन द टैप, यानी टोटी चालू कर दो, और टर्न ऑफ द टैप, टोटी बंद कर दो। तो आप जो है यह क्या बताता है? अलगाव बताता है। कौन वाला? ओ डबल एफ। पक्का? जहां कहीं लगा होगा इसका भाव किससे होगा? अलग होने से। और ये छोटा वाला आप किससे बताता बेटा? अधिकार बताता है। अब कुछ वर्ब हैं जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे लिख लो, एक जगह लिख लो बेटा, मेक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, afraid of, sure of, cure of, die of, aware of, dispose of। सब छोटा आप लग रहा है। अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, हमारी बात सुनो ना। मैं केयर ऑफ, बहुत सारे हैं, आपको समझा दिया। मेक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, एफ्रेड ऑफ, श्योर ऑफ, क्योर ऑफ, डाई ऑफ, अवेयर ऑफ, डिस्पोज ऑफ, अवेयर ऑफ, रिजाइन ऑफ। अब हम एक एक एग्जाम्पल बोलते हैं, आप लोग अभी समझ आ जाएगा। देखो बेटा, आपने कक्षा 9 पढ़ा होगा एक सेंटेंस, द बाउल वाज मेड ऑफ गोल्ड। नोट कर लो, कौन सा आप लगाया बेटा? वेरी गुड, छोटा वाला। द बाउल वाज मेड ऑफ गोल्ड। सी वाज टायर्ड ऑफ प्लेइंग। सी वाज टायर्ड ऑफ प्लेइंग। बताओ कौन सा आप रहा? छोटा वाला। आई एम फॉन्ड ऑफ,
I am fond of music. क्या हो रहा है छोटा वाला? She is afraid of darkness. She is afraid of, लिख रहे हो नहीं? She is afraid of darkness. He is sure of winning the medal. He is sure of winning the medal. Ravi is a cure of disease. Ravi was cure of disease. Cured of disease. She was died of cholera. She was died of cholera. लिख लो बी अवेयर ऑफ द डॉग. कुत्ते से सावधान हो. बी अवेयर ऑफ द डॉग. ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ हिज बाइक. ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ हिज बाइक. सेकंड सी अवेल्ड. लिखो अवेल. अवेलेबल है ना अवेल. सी अवेल्ड herself of an opportunity to go to Bangalore. She availed herself of an opportunity to go to Bangalore. Please take care of your health. Please take care of your health. सिखाओ. He resigned himself of his job. इतना समझ गए. अब दो वाक्य हम बोलते हैं, जरा पकड़ना. बोलो. Make of, tired of, fond of, afraid of, sure of, cure of, die of, aware of, dispose of, aware of, care of, resign of. इन सब के बाद क्या लगता है बेटा? आप लगता है छोटा वाला. लेकिन हम एक वाक्य लिखते हैं. देखिए इधर जैसे लिखा बेटा, घी इज मेड ऑफ मिल्क. यह वाक्य ना, यह वाक्य आपका क्या है? गलत. सबके मेड के आगे आप लगना चाहिए. आप क्यों गलत है इसको समझो. नियंत्रण ये रटा जो आपने उसके तहत वाक्य सही है, लेकिन आप इसको समझिए. अच्छा बताओ. एक वाक्य बोला था द बाउल वाज मेड ऑफ गोल्ड. कटोरा सोने का बना था. तो कटोरा को पिघला दोगे तो सोना मिल जाएगा, पक्का बात. लेकिन घी इज मेड ऑफ मिल्क. दूध से क्या बना है? घी. अब घी जब दूध से बन गया, दूध से घी बन गया, तो घी को कितना भी गर्माओगे दूध नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि वह दूध से क्या हो गया? बिल्कुल अलग हो गया है. तो जब कोई चीज किसी चीज से बिल्कुल अलग होती है, तब ऐसी स्थिति में हम लोग लगाते हैं क्या? फ्रॉम. फ्रॉम अभी आपको पढ़ाएंगे आगे. फ्रॉम. ध्रुवो अपादानम. दो चीजें होंगी, एक बनी रहेगी, दूसरी वहां से, एक वहीं पर बनी रहेगी, दूसरा उससे अलग हो जाएगी. इस स्थिति पर क्या होता है? फ्रॉम. लेकिन द चेयर इज मेड ऑफ वुड. कुर्सी लकड़ी की बनी है, तो कुर्सी तोड़ दोगे तो लकड़ी मिल जाएगी. कटोरा गरमा दोगे तो सोना, कटोरा पिघला दोगे तो सोना मिल जाएगा. लेकिन मिल्क से जब घी बन गया, तो घी कितना भी गरमाओगे वह दूध नहीं बनेगा. रासायनिक क्रिया हो करके जब कोई चीज निकलती है, तो उसका रूप जो है पूर्णतया निकलती है, रूप बदल जाता है. यह कारण है कि यहां पर क्या लगेगा? फ्रॉम. जैसे कहा दे वर डाइड. एक पॉइंट समझ आ गया. दूसरा पॉइंट, दे वर डाइड इन
एन एक्सीडेंट, डाइड के आगे तो आ सकता है दे वर डाइड, दे होना चाहिए ना, दे वर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। बताया थोड़ा प्रीपोजिशन को भी चयन करना। सेम वाक्य यहां इन भरा, यहां आ भरा, और ये दोनों वाक्य सही हैं। दोनों के अर्थ में क्या है, अंतर है, रटो नहीं कोई चीज। एक लड़का पल्सर से, दूसरा अपाचे से चौराहे झप्पस भिड़े, और दोनों वहीं ऑन स्पॉट, ऐसी जगह लग गई कि दोनों ऑन स्पॉट चले गए भैरव घाट, दोनों मर गए। तब ऐसी स्थिति में क्या लगेगा, इन एन एक्सीडेंट। क्यों इन लगेगा, क्योंकि इन पढ़ा चुके, दुर्घटना का वह क्षेत्र बन जाएगा। अब किसी सर्किल के अंदर कोई चीज है तो वहां पर क्या लगता है बेटा, इन पढ़ा चुके ना, यानी ऑन स्पॉट दोनों की डेथ होती है, यानी उस दुर्घटना क्षेत्र में ही मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे, एन। लेकिन दो लड़के, एक पल्सर से एक अपाचे से, दोनों चौराहे पर झप्पस भिड़े, दोनों को चोट लगी, दोनों बेहोश हैं। पाठक ने रिक्शा करके उन दोनों को सुशीला नर्सिंग होम ले गए। वहां पर 4 दिन इलाज चला, दोनों का 4 दिन इलाज चला, और चौथे दिन दोनों चले गए भैरव घाट। ऐसी स्थिति में दे वर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट होगा, समझो जाए। अगर इन एन एक्सीडेंट है तो इसका मतलब मरे कहां, अरे यार इन आया है डाइड के लिए, बताया ना प्रीपोजिशन अपने से, मरे कहां, दुर्घटना का जो क्षेत्र था वहीं पे मर गए, लेकिन दुर्घटना हुई और बेहोश हैं, उनको रिक्शे बैठा करके या कार बैठा करके उस क्षेत्र से आप आगे निकल गए। अब चाहे अस्पताल पहुंचो चाहे न पहुंचो, चाहे नहीं समझ अस्पताल, लेकिन क्षेत्र से जब बाहर निकल जाओगे तो ऐसी स्थिति में क्या लगेगा, आप बताया ना। कुछ लेके चले गए सुशीला नर्सिंग होम, वहां पर हमने भर्ती कराया, भर्ती कराओ चाहे न कराओ, सुशीला नर्सिंग होम पहुंचे, उस क्षेत्र से बाहर निकल गए, इस स्थिति पर आपको लगाना पड़ेगा क्या, आप। लेकिन अगर उसी क्षेत्र में ही दुर्घटना क्षेत्र में ही आपकी डेथ हो गई, तब ऐसी स्थिति में क्या लगेगा, इन। बात समझ गई। तो ये चीज रटना नहीं होता, ये कंसेप्ट हैं जो आपकी कंपटीशन में पूछ जाते हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि हम कैसे जानेंगे, गुरुजी यहाँ इन से ही है, आप से ही है, तो इस ढंग से पढ़ाई नहीं होता, ज्ञान के लिए पढ़ा जाता है। आपके यहाँ जो पूछेंगे वह एक स्टैंजा देंगे पूरा, और उसमें पूरा दुर्घटना का पूरा सीन देखेंगे, तब इसी स्थिति में वाक्य बनेगा। तो अगर ऑन स्पॉट डेथ होती है वहीं तुरंत, तो क्या लगाना, एन। और अगर वहां से अस्पताल गए, वहां पर इलाज चला, 4 दिन बाद डेथ होती है, ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे, यानी क्षेत्र से बाहर निकल गए, तब इसी स्थिति में आप लगेगा। ओके बेटा, सेकंड।